जिस तरह एक नागिन अपने शत्रु का विनाश चाहती है, उसी तरह तुम भी विनाश चाहती हो। विनाश चाहती हो लंका का, विनाश चाहती हो रावण का, विनाश चाहती हो सारे राक्षसी कुल का, विनाश ही विनाश चाहती हो तुम शूर्पणखा। विनाश तो अब अटल है और विनाश प्रभु श्री राम के हाथों ही होगा। क्या समझती अपने आप को? मुझे धमका रही है, लंकेश को धमका रही है। लंका को चिता बना देगी। लंकेश अपने शत्रुओं को धराशायी करना जानता है। इसीलिए तो भ्राता श्री लंकेश त्रिलोकीनाथ हैं। शूर्पणखा, तुम्हारी जगह यदि लंकेश की कोई और बहन होती तो वो अपने भाई को युद्ध से रोकने का पूर्ण प्रयास करती। परंतु महारानी, लंकेश युद्ध करने से न कभी रुका है न रुकेगा। सीता को अभी लंकेश के बल और पराक्रम का परिचय नहीं। शूर्पणखा, क्या कहा सीता ने? आपकी राक्षसी माया राम और लक्ष्मण के दिव्य अस्त्रों के सामने असमर्थ होंगी। वो ये नहीं जानती कि लंकेश को चुनौतियां स्वीकारने और उसे पैरों तले रौंदने में बड़ा आनंद आता है। अब तो सीता को उसी की भाषा में उत्तर देना होगा। लंकेश, सुंदरी, मैंने तुम्हारी चुनौती स्वीकार ली। लंका चिता नहीं बनेगी। मैं तो तुम्हारे उस बनवासी पति को समुद्र तट से ही वापस भेज दूंगा। दुष्ट! उससे पहले मेरे पति प्रभु श्री राम तुम्हें यमलोक भेज देंगे और स्वयं मुझे अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। तुम जानती नहीं हो सुंदरी, तुम्हें जब अपने साथ मैं इस पुष्पक विमान पर बैठाकर समुद्र के उस पार ले जाऊंगा, तब कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तुम आओगी सीते, तुम मेरे साथ आओगी। ये देखो। क्या कहा था तुमने शूर्पणखा को? रावण की राक्षसी माया भी राम के दिव्यास्त्रों को नहीं रोक सकेगी। अब देखना, रावण की राक्षसी माया कैसे राम को और उसकी वानरी सेना को भ्रमित करती है। अब मैं सीता को राम के पास वापस लौटा रहा हूं। और राम अपनी प्रिय सीता को लेकर समुद्र के उस पार से ही अयोध्या लौट जाएगा। और असली सीता तुम सदा सदा के लिए मेरे पास यही लंका में रहेगी। कभी नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है दुष्ट। मेरे प्रभु तुम्हारी माया से कभी प्रभावित नहीं होंगे। जब तुम प्रभावित हो गई तो तुम्हारा राम भी प्रभावित होगा। स्मरण है जब मैं ऋषि का वेश धरकर
तुम्हारी कुटिया के द्वार पर आया था। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी तुम्हारे लिए, जो तुम्हें पार नहीं करनी थी, परंतु मेरी माया कि तुम वो लक्ष्मण रेखा पार कर गई। दुष्ट, पापी। लक्ष्मण भैया, मैं अब और एक पल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं लंका पर आक्रमण करना चाहता हूं। उस पापी रावण का विनाश करने का सामर्थ्य है मुझ में। मेरे तुड़ीर में भी ऐसे दिव्यास्त्र हैं जिनका उत्तर ना रावण दे सकता और ना ही उसके सेनानी। मैं अकेला ही लंका और लंकेश का विनाश कर सकता हूं। इसके लिए हमारे मन में कोई संदेह नहीं है सुमित्रा नंदन, पर आप लंका जाएंगे कैसे? हनुमान जी मुझे ले जा सकते हैं। मैं और हनुमान जी भाभी को लेकर लौट आएंगे। और ध्यान लगाए बैठे रघुनंदन की रक्षा कौन करेगा सौमित्र? अधर्म और अनीति से व्यवहार करने वाला रावण प्रभु पर घात भी लगा सकता है, और जब तक प्रभु ध्यान लगाए बैठे हैं, उनकी रक्षा के लिए आपका और हनुमान का उनके साथ रहना परम आवश्यक है। और रही बात सीता मैया को लंका से लाने की, तो सीता मैया ने स्वयं हनुमान के साथ आने से मना कर दिया था। वो केवल प्रभु श्री राम के साथ आना चाहती हैं। इसलिए आपका इस समय लंका जाना उचित नहीं होगा सुमित्रा नंदन। लक्ष्मण भैया, महाराज सुग्रीव और विभीषण जी उचित कह रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम मर्यादा में रहकर समुद्र देव के मार्ग देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सब भी करेंगे। राम को समुद्र के उस पार से वापस लौटाने के लिए हमें कोई न कोई चाल अवश्य चलनी पड़ेगी। परंतु राम के पास मायावी सीता को भेजना, इससे हम सहमत नहीं। उससे तो मैं स्वयं सहमत नहीं हूं प्रहस। मायावी सीता वाली चाल तो मैंने इसलिए चली थी कि मैं अपनी सुंदरी सीता को भयभीत कर सकूं। पिताश्री, राम का सामर्थ्य सुग्रीव और उसकी वानर सेना है, और उसी के बल पर वो आपको चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। इसी सुग्रीव के कारण हनुमान लंका तक पहुंच गया था। यदि हम सुग्रीव को राम से अलग कर दें, तो ना ही राम समुद्र को लांघ पाएगा और ना ही लंका तक पहुंच सकेगा। परंतु सुग्रीव ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है इंद्रजीत। पिताश्री, जब सुग्रीव को यह समाचार मिलेगा कि सीता ने आत्महत्या कर ली है या फिर आपने उसका वध कर दिया है, तो तुम क्या समझते हो? सुग्रीव इस समाचार पर विश्वास कर लेगा? उसे विश्वास करना पड़ेगा पिताश्री, क्योंकि यह समाचार उस तक वो ले जाए जिस पर आंख और कान बंद करके सुग्रीव विश्वास करता हो। कौन? हनुमान। इंद्रजीत, हनुमान भला ऐसा समाचार सुग्रीव को क्यों देगा? ये मायावी हनुमान का रूप धर के सुग्रीव के पास जाएगा पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारी एक कुटिल चाल
अवश्य रंग लाएगी। अंगद, नलनील, जी महाराज। समुद्र के चारों तरफ तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। हम रावण पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं कर सकते। वो दुष्ट किसी भी समय और किसी भी रूप में हम पर आक्रमण कर सकता है। आप निश्चिंत रहें काकाश्री, हम सभी यहाँ सतर्क हैं, पूरी रात पहरा दे रहे हैं। महाराज सुग्रीव, हम कोई अवसर ही नहीं देंगे उन्हें आक्रमण करने का। हनुमान, क्या हुआ हनुमान जी? उस दुष्ट रावण ने मैया का वध कर दिया। हनुमान, ये तुम क्या कह रहे हो? सीता मैया यहाँ कब आई थी? रावण विमान से यहाँ आया, मैंने देखा तो मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया। मुझे देखकर रावण ने कहा, वानर, तुमने राम के लिए मेरी लंका जला डाली, मैं राम का जीवन ही जला देता हूं। और महाराज सुग्रीव, और क्या हनुमान, और क्या? उस दुष्ट ने मैया को मारकर समुद्र में फेंक दिया। महाराज सुग्रीव, मैं मैया को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। ये तुम क्या कर रहे हो हनुमान? अब तो यही अच्छा है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। रुक जाओ हनुमान, तुम नहीं, मैं समर्पित करूंगा अपने आप को। प्रभु श्री राम ने तो अपने वचन का पालन करते हुए मुझे किष्किंधा का राज्य दिलाया, परंतु मैं आज तक अपने वचन का पालन नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे जीवन पे, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हनुमान। मैं इस चिता में आत्मदाह करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, और यहाँ भी हनुमान? दो हनुमान। ये दो हनुमान कैसे? मैं बताता हूं महाराज सुग्रीव। हम दोनों में से एक रावण का मायावी राक्षस है जो हनुमान के वेश में यहां आया है आपको सीता मैया की मृत्यु की झूठी कहानी सुनाने के लिए, ताकि आप भावना के अधीन होकर आत्मदाह कर लें, जो आप करने जा रहे थे। महाराज सुग्रीव, देख क्या रहे हैं? इस मायावी हनुमान को पकड़ लीजिए। यदि तुम सत्य में हनुमान होते तो किसी दूसरे को पकड़ने के लिए नहीं कहते, स्वयं आगे बढ़कर पकड़ते। जय श्री राम।
अब बोल, सत्य क्या है? मुझे दशानंद ने भेजा है महाराज सुग्रीव को भ्रमित करने के लिए। इसका अर्थ जानते हो प्रहस? युद्ध अटल है, अटल है युद्ध।